सत्ता का दूसरा कार्यकाल। और सवाल अब भी विपक्ष से। सवाल तो उससे होगा जिसके हाथ में ताकत हो, जिसके हाथ में पुलिस हो, संस्थाएं हो और मीडिया जिसके सामने नतमस्तक हो। सवाल तो उससे होगा ना। हम लेकर आए खबरों का एक ऐसा शो जिसमें सवाल होंगे सीधे, बेलाग और बेबाक उनसे जो सवालों से बचते हैं, जिनके हाथ में ताकत है। बेबाक सिर्फ द लाइव टीवी पर। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक, मैं अभिसार शर्मा। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में हैं और अमेरिका में भारत की गोदी मीडिया जलील हुई। भारत को पाठ पढ़ाया गया कि भाई लोकतंत्र के मूल्यों को भारत नहीं छोड़ सकता, और वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने। और सबसे बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी के प्रचार तंत्र को पता चल गया है कि चाहे तुम देश के अंदर जितना भी गोड से कर लो, भारत की आन बान शान सिर्फ एक शख्स से है, और वो हैं देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने कमला हैरिस, जो कि वहां की वाइस प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने भारत को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाया। मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, जिस तरह से कमला हैरिस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहा कि हमें यह तय करना है कि लोकतंत्र का वजूद बना रहे और हमें लोकतंत्र से जुड़ी संस्थाओं को मजबूत करना है। आजाद भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ जब अमेरिका का कोई उपराष्ट्रपति या कोई राष्ट्रपति भारत को इस तरह की सीख और नसीहत दे रहा हो। यह अपने आप में देश के लिए नाक काटने वाली बात है। मगर मैं कुछ और कहना चाहता हूं, शायद मैं इसे संशोधित करना चाहूंगा। यह देश को की नाक काटने वाली बात नहीं है, यह भारतीय जनता पार्टी की नाक काटने वाली बात है, क्योंकि भारत के अंदर जो लोकतंत्र की हालत है मौजूदा समय में, वो बीजेपी की सोच की देन है। मैं आपको दिखलाता हूं किस तरह से कमला हैरिस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाया। देखिए। I know from personal experience and from my family of the commitment of the Indian people to democracy and to freedom and to the work that may be done and can be done to imagine and then actually achieve our vision for democratic principles and institutions. Thank you. और बात यहां नहीं रुक रही है दोस्तों। जैसे कि आप जानते हैं, कुछ दिनों में महात्मा गांधी जयंती आने वाली है दोस्तों। इस मौके पर भी जो बाइडेन, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने महात्मा गांधी के सिद्धांतों की अहमियत उन्हें समझाई। उन्होंने क्या कहा आपके स्क्रीन पर। गांधी जयंती के मुद्दे पर अमेरिकी राष्ट्रपति की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नसीहत। As the world celebrates Mahatma Gandhi's birthday next week, we are all reminded that his message of non-violence, respect, tolerance matters today maybe more than it ever has. इसका मतलब क्या है कि महात्मा गांधी की जो सीख है सहिष्णुता की, महात्मा गांधी की सीख है अहिंसा की, महात्मा गांधी की जो सीख है एक दूसरे की इज्जत करने की, ये जो सिद्धांत हैं वो पहले से कहीं ज्यादा आज की तारीख में जरूरी हैं। मुझे बताइए ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में आखिर जो बाइडेन ये नसीहत क्यों दे रहे हैं भारत को? क्योंकि हमें अमेरिका से नहीं सीखना है गांधीवाद के बारे में। अमेरिका हमें नहीं सिखाएगा गांधीगिरी के बारे में। अमेरिका के जितने भी बड़े बड़े सिविल राइट्स एक्टिविस्ट थे, मसलन ये शख्स मार्टिन लूथर किंग, वो महात्मा गांधी को अपना आदर्श मानते थे। बराक ओबामा, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति, वो महात्मा गांधी को अपना आदर्श मानते थे। अमेरिका के अंदर तमाम जो बड़े बड़े सिविल राइट्स हैं, वो महात्मा गांधी को अपना गुरु मानते थे। ऐसे में आज जो बाइडेन भारत को नसीहत दे रहे हैं, यह एक बहुत बड़ा आईना है भारतीय जनता पार्टी सरकार के लिए। और जैसे मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा कि ये जो बीजेपी प्रचार तंत्र है, हर जगह गोड से करता फिरता है, इन्हें किसी और ने नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करारा तमाचा मारा है। सुनिए प्रधानमंत्री किस तरह से बता रहे हैं कि हम क्या क्या करने वाले हैं महात्मा गांधी की जयंती पर, यानी कि विदेशी जमीन पर गोड से नहीं, महात्मा गांधी काम आए। सुनिए प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं। मिस्टर प्रेसिडेंट, आपने अभी 2 अक्टूबर महात्मा गांधी की जन्म जयंती का उल्लेख किया। महात्मा गांधी ट्रस्टीशिप की बात करते थे। ये दशक उस ट्रस्टीशिप के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। महात्मा गांधी हमेशा इस बात की वकालत करते थे कि प्लेनेट के हम ट्रस्टी हैं
और हमने हमारी आने वाली पीढ़ियों को एक ट्रस्टी के रूप में ये प्लेनेट को हमने सुपुर्द करना होगा और ये ट्रस्टीशिप की भावना ही भारत और अमेरिका के बीच के संबंधों में एक बहुत अहमियत रखेगा और महात्मा गांधी के आदर्शों की पूर्ति के लिए ये ट्रस्टीशिप का सिद्धांत जो प्लेनेट के लिए हर नागरिक की जिम्मेवारी विश्व के लिए बनती जा रही है। मैं फिर दोहराना चाहूंगा, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर इज्जत बीजेपी को और इस देश को गोडसे नहीं दिलवाने वाला है, जो शायद आजाद भारत का पहला आतंकवादी था। इस देश को इज्जत, इस देश की मान सम्मान मर्यादा सिर्फ इसी शख्स से है जिसे हम राष्ट्रपिता कहते हैं, जिसे हम बापू कहते हैं, और वो है महात्मा गांधी। और यह आईना पूरे दमखम के साथ भारतीय जनता पार्टी को दिखा दिया गया है। और दोस्तों, आईना सिर्फ गांधी के मुद्दे पर भारत को नहीं दिखाया जा रहा है, ये बीजेपी को नहीं दिखाया जा रहा है। जैसे कि मैं आपको बतला चुका हूं, लोकतांत्रिक मूल्य बने रहें, इस मुद्दे को लेकर भी वहां की उपराष्ट्रपति ने भारत को नसीहत दी, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर। मगर एक और चीज सामने उभर कर आई है कि भारतीय गोदी मीडिया का एक बार फिर मुंह काला हुआ है। आपके स्क्रीन पर यह है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बयान, और वो क्या कह रहे हैं मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। इंडियन प्रेस मच बेटर बिहेव्ड देन यूएस मीडिया, यानी कि अमेरिकी प्रेस से बेहतर भारतीय प्रेस है, यानी कि सही आचरण का निर्वहन करना भारतीय प्रेस को आता है, अमेरिका को नहीं आता। ये उनके राष्ट्रपति कह रहे हैं। इससे पहले कि हमारा जो पालतू मीडिया है अपनी खुद की पीठ थपथपाने लगे कि देखिए हमारी जो बाइडेन ने तारीफ की, मैं आपको बतला दूं कि जब कोई राजनेता आपकी तारीफ करता है ना, तो उससे बुरी बात कोई नहीं हो सकती आपके लिए। क्योंकि राजनेता क्या चाहता है दोस्तों? राजनेता यह चाहता है कि आप सवाल ना करें। और यह पहली बार नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक तरह से तंज कसा था। जब वो राष्ट्रपति थे तब उन्होंने भारतीय मीडिया पर तंज कसा था कि भाई आप ऐसे रिपोर्टर कहां से ले आए हैं, काश मेरे ऐसे रिपोर्टर होते जो मुझसे सवाल ना करते। देखिए उस वक्त किस तरह से भारतीय मीडिया की नाक कटी थी। देखिए। I wish I had reporters like this. You're doing better than anybody I've ever heard. Where do you find these reporters? This is a great thing. No, look, you have a great prime minister. He'll solve the problem. I have no doubt about it. और मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, अमेरिकी मीडिया कैसी है। आखिर क्यों ट्रंप ने कहा कि काश मेरे पास आप जैसे रिपोर्टर्स होते? क्योंकि अमेरिका के पास CNN के जिम कॉस्टा जैसे रिपोर्टर्स हैं, जो डंके की चोट पर वहां के राष्ट्रपति से उनसे नजरों से नजरें मिलाकर सवाल करते हैं। कैसे? देखिए। If I may ask one other question, are you worried? That's enough. That's Mr. enough. President, That's I was going enough. to ask one of the other folks. That's enough. Pardon me, ma'am. Mr. Excuse President. me. That's enough. Mr. President, I had one other Peter, question, let's if go. I may ask, on the Russia investigation. Are you concerned that you may have I'm not concerned indictments- about anything with that you the may have Russian indictments coming investigation down? because it's a hoax. Are you- That's enough. Put down the mic. Mr. President, are you worried about indictments coming down in this investigation? काश अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2014 से पहले हमारी मीडिया को देखा होता, जब हम सत्ता से आंख में आंख मिलाकर सवाल किया करते थे। दोस्तों, मुझे याद आता है बाबा रामदेव का वो आंदोलन, जब वो रात में सलवार कमीज पहनकर भाग गए थे। मेरे सामने लालू प्रसाद यादव बैठे हुए थे और मैंने उनसे कहा था, लालू जी, रात में पुलिस ने ऐसा एक्शन किया, कई लोगों की जानें जा सकती थी, चोट लग सकती थी। चलिए, आपने रामदेव पर जो एक्शन लिया सो लिया, वो एक अलग बात है। लालू मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे थे दोस्तों। मैंने उन्हें स्टूडियो से बाहर का रास्ता दिखला दिया था। यूपीए के एक पावरफुल मंत्री, मैंने उन्हें स्टूडियो से बाहर का रास्ता दिखलाया था। मैं आपको बतलाता हूं कि 2014 से पहले भारत का मीडिया कैसे हुआ करता था। इसमें आप यह भी देखेंगे कि किस तरह से मैं सोनिया गांधी सरकार के विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद से लगातार सवाल पूछ रहा था, और यह सारा मंजर 2014 से पहले का। देखिए। लालू जी, इसके बात सुनिए। लालू जी, मैं आपकी रूपरेखा नहीं सुनना चाहता हूं। ये जो आप बातें कह रहे हैं, आप पिछले कई सालों से अपने पॉलिटिकल जीवन में कई बार कह चुके हैं। मेरा आपसे सवाल है, कल पुलिस के दमन पर आपको नहीं लगता कि औरतें और बच्चों के होते हुए यह निहायत ही गैर जिम्मेदाराना रुख था? देखिए, बात सुन लीजिए। औरतें, बच्चे, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सारे लोग थे,
और जो भी हुआ होगा या नहीं हुआ, कौन घायल हुआ नहीं हुआ, और आप चलिए लालू जी मेरे जब पास भी सरकार वक्त नहीं है enable आपके है। भाषण को सुनने का, क्योंकि ये आपका राजनीतिक मंच नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। मैं राशिद अलवी साहब आपके पास आना चाहूंगा यहां पर, क्योंकि केंद्र सरकार अगर रात को 1 बजे पुलिस का बल भेजती है तो इसके पीछे लॉजिक क्या है? आप इतना बड़ा खतरा कैसे उठा सकते हैं? रात के अंधेरे में यह कार्रवाई कैसे कर सकते हैं? आपको यह मालूम नहीं था? का जवाब दे सकते थे, दे दिया। आपको अच्छे लगे ना लगे, डजंट मैटर, बट नाउ लेट्स आप लॉ मिनिस्टर बने रहेंगे तो एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी की उम्मीद कैसे की जा सकती है? आपके अरुण पुरी अगर बने रहेंगे इसके मेरे सवाल का जवाब नहीं, आप मेरे जवाब, मैं आपसे सिंपल सवाल पूछ रहा हूँ। मेरा सवाल आपसे ये है, मेरा सिंपल सवाल, प्रेस कॉन्फ्रेंस आपका है सर, प्लीज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस आपका है। Are you here to ask me to leave? Are you an activist or are you a journalist? काश जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप ने 2014 से पहले के भारतीय मीडिया को देखा होता। मगर दुख की बात यह है कि आज का जो भारतीय मीडिया है वो इसी तरह से देश की नाक कटवा रहा है, वो भारत सरकार की नाक कटवा रहा है। क्योंकि देखिए, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी, अमित शाह, ये तमाम लोग ये सोचते हैं कि ऐसी पालतू मीडिया को आप ले जाएंगे विदेशी जमीन पर, इससे भारत का नाम रोशन होगा, आप गलत हैं। इससे भारत की नाक ही कटेगी। तो आज बेबाक में मैंने आपको बताया कि चाहे गांधीवाद हो, गांधीगिरी हो, लोकतंत्र हो या मीडिया, इन तीनों मुद्दों पर भारत को सीख मिली है अमेरिकी जमीन पर। मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि इन तीनों मुद्दों पर कोई सुधार आने वाला है, हम में बिल्कुल नहीं आने वाला है। मगर हकीकत यह है दोस्तों कि दुनिया की नजर में अब हम लोग हास्यास्पद बनते जा रहे हैं, हंसी के पात्र बनते जा रहे हैं। एक जमाने में जो मुकाम पाकिस्तान का हुआ करता था, अब वो धीरे धीरे हमारे देश का होता जा रहा है। इसलिए मैं आपको आगाह कर रहा हूं, चाहे सरकार हो, चाहे मीडिया हो, इससे पहले कि हमारा मजाक और बने, यू टर्न ले लीजिए। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।